इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये फंड मैनेजर का जॉब क्या होता है, फंड मैनेजर को क्या क्या काम करना पड़ता है, कितनी सैलरी फंड मैनेजर की होती है, कैसे आप फंड मैनेजर बन सकते हो, सारी बातें इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, ये जो फंड मैनेजर का जॉब है, म्यूचुअल फंड कंपनी में आप अक्सर देखते होंगे, आप जो म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो अक्सर आपको देखने को मिलता है कि आपका फंड मैनेजर होता है और वो हमारे पैसे को मैनेज करता है। तो ये जो फंड मैनेजर का जॉब होता है दोस्तों, ये हाई पेइंग जॉब है। इसमें सैलरी, महीने की सैलरी फंड मैनेजर को लाखों रुपए मिलती है और इनका जो पैकेज होता है वो करोड़ों तक जाता है। तो हाई पेइंग जॉब है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, फाइनेंस सेक्टर में ये, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि फंड मैनेजर की पोजीशन क्या होती है और वो कहाँ पर बैठता है और क्या काम करता है। तो देखिए दोस्तों, बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हम और आप, ये सारे लोग एक फंड हाउस में पैसा देते हैं, ठीक है। अब ये फंड हाउस कोई भी हो सकता है, HDFC, SBI, एक्सिस, ऐसे कई सारे फंड हाउस है। तो वहाँ पर ये म्यूचुअल फंड में पैसा आता है लोगों का, और ये फंड हाउस के अंदर में बैठते हैं फंड मैनेजर, ठीक है। इनके पास में होते हैं फंड मैनेजर, अपने खुद के अपॉइंट करते हैं, सैलराइड होते हैं ये, ठीक है। इंसेंटिव कमीशन भी इनको मिलता है। अब ये जो फंड मैनेजर होते हैं, ये क्या करते हैं, लोगों का जो पैसा आया फंड हाउस में आया, फंड हाउस में फंड मैनेजर क्या करते हैं, उस पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाते हैं और वहाँ पे जो रिटर्न बनता है वो फिर इन्वेस्टर को इस तरीके से लौटाया जाता है। तो फंड मैनेजर की पोजीशन यहाँ पे होती है, ठीक है। अब इसके लिए जो काम कर रहे हैं फंड मैनेजर, इसके लिए फंड मैनेजर को फीस मिलती है, ठीक है। फंड मैनेजर को सैलरी मिलती है, इंसेंटिव कमीशन, ये सारी चीज़ें फंड मैनेजर को मिलती है। तो फंड मैनेजर का जॉब बेसिक अगर देखा जाए तो यही है कि लोगों का पैसा मैनेज करने का काम उनका है। जो लोग पैसा दे रहे हैं फंड हाउस में दे रहे हैं और वो उस पैसे को मैनेज कर रहे हैं, मतलब स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बनाकर इन्वेस्टर को देने की उनकी कोशिश होती है। मतलब जो भी फंड है, मतलब जो जिस कैटेगरी का फंड है उसके हिसाब से वो रिटर्न बनाकर, अच्छे से अच्छा रिटर्न बनाकर देने की कोशिश करते हैं फंड मैनेजर। तो फंड मैनेजर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेन ड्यूटी ये होती है, मतलब मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर में ये रहती है कि वो जो फंड को मैनेज कर रहा है उस फंड में वो अच्छे से अच्छा रिटर्न कमा कर दे, दूसरे फंड हाउस के मुकाबले, दूसरे कॉम्पिटिटर जो रहेंगे उनके, उस फंड हाउस के मुकाबले वो अच्छा रिटर्न कमा कर दे सेम कैटेगरी वाले फंड में। ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहां से उसका रिजल्ट पता चलता है कि इस फंड हाउस, इस स्कीम ने, मतलब इस फंड मैनेजर ने कितना रिटर्न दिया है दूसरे फंड हाउस के मुकाबले सेम कैटेगरी वाले फंड में, वहां से उसका रिजल्ट पता चलता है उस फंड मैनेजर का, ठीक है। तो ये मेन उसका काम होता है कि ये उसको एंड रिजल्ट उसको देना पड़ता है। तो उसके लिए अब ये एंड रिजल्ट अच्छा, मतलब एक फंड मैनेजर अच्छा रिटर्न कैसे दे सकता है, तो उसके लिए कुछ एबिलिटी उसके अंदर में होनी चाहिए, वो चीज़ उसको अच्छे से करते आना चाहिए। स्टॉक पिकिंग, उस फंड मैनेजर की स्टॉक पिकिंग अच्छे होने चाहिए, वो जो पोर्टफोलियो में स्टॉक ऐड करेगा वो अच्छे रिटर्न देना चाहिए, ठीक है। तो उसकी स्टॉक पिकिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। फ्यूचर फोरकास्टिंग, उसको फ्यूचर का फोरकास्टिंग अच्छे से आना चाहिए कि आने वाले 6 महीने में, आने वाले 1 साल में, 2 साल में क्या हो सकता है, ठीक है। इंडिया की इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ेगी, क्या होगा, ठीक है। तो एक फोरकास्ट, थोड़ा अंदाजा जो लगाएगा फंड मैनेजर, वो अंदाजा उसका ठीक ठाक बैठना चाहिए। कंपनी का रिसर्च उसे अच्छे से आना चाहिए, कोई भी पर्टिकुलर कंपनी का रिसर्च, सेक्टर का रिसर्च उसे अच्छे से करते आना चाहिए। इस सेक्टर में क्या हो सकता है, ठीक है, क्या पॉसिबिलिटी है इस सेक्टर में। डोमेस्टिक इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी की समझ उसे अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस, जैसा जैसा एक्सपीरियंस उसके पास में रहेगा वो ये सारी चीज़ें अच्छे से कर पाएंगा। एक्सपीरियंस तो खैर काम करते करते ही उसे आएगा, बट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं फंड मैनेजर के पास में। अगर ये सारी चीज़ें फंड मैनेजर करता है, बहुत अच्छे से करता है, तो वो अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर को कमा कर दे सकता है। अब फंड मैनेजर का जॉब ऐसा नहीं है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेके डायरेक्टली कंपनी में पहुंच गए इंटरव्यू देने के लिए और आप फंड मैनेजर बन गए, ऐसा नहीं है। ऐसे आप फंड मैनेजर नहीं बनते हो। फंड मैनेजर के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। आपको बेसिक जॉब से शुरू करना पड़ता है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में, फाइनेंस सेक्टर में आपको बेसिक जॉब से शुरू करना पड़ता है, क्योंकि धीरे धीरे आपका जो जॉब है, जॉब प्रोफाइल है, उसको अपग्रेड करते रहना पड़ता है और फिर धीरे धीरे बड़े लेवल पे पहुंच के आप फंड मैनेजर के लेवल तक आप पहुंचते हो। मतलब बेसिक जॉब से आपको शुरू करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ते चढ़ते, एक्सपीरियंस लेते लेते आप फंड मैनेजर का जो लेवल का जॉब है वहाँ तक आप पहुँचते हो। डायरेक्टली ऐसा नहीं कि पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेके आपको फंड मैनेजर का जॉब मिल जाएगा, वैसा नहीं मिलता है। टाइम लगता है, ये टाइम वाला प्रोसेस है, इसमें आपको कुछ समय देना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा, तभी आप फंड मैनेजर यहाँ पे बनते हो। देखिए, फंड मैनेजर का जॉब हमें बाहर से बहुत अच्छा दिखता है, हमें दिखता है कि फंड मैनेजर बहुत पैसा कमा रहा है, इसकी लाखों में सैलरी है, वो सब हमें बाहर से दिखता है, बट अंदर से उतना ही चैलेंजिंग जॉब होता है। फंड मैनेजर को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, उसको लगातार ट्रेनिंग्स एंड सेमिनार से गुजरना पड़ता है, प्रेडिक्शन करना पड़ता है, ठीक है, कौन सा स्टॉक चलेगा, फ्यूचर कैसा रहेगा, मार्केट रिसर्च करते रहना पड़ता है, मार्केट के बारे में अपडेट रहना पड़ता है, कौन सी न्यूज़ आ रही है, उससे क्या अफेक्ट हो रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी, डोमेस्टिक इकोनॉमी, इसके बारे में अपडेट रहना पड़ता है। तो हर वक्त अपडेट रहना पड़ता है, हर वक्त मेहनत करते रहना पड़ता है फंड मैनेजर को, तब कहीं जाके वो उसका रिजल्ट, जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न है, वहाँ पर वो दिखता है।
तो ये सारी चीज़ें होती है फंड मैनेजर की जॉब में। तो चैलेंजिंग जॉब है, इतनी सैलरी फंड मैनेजर को मिलती है तो उसके लिए उसको मेहनत भी वैसे ही करनी पड़ती है। तो आपको अब फंड मैनेजर बनने के लिए सीढ़ी कैसे चढ़ना है? सबसे पहले मान लो आपने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर लिया, आपका जो ग्रेजुएशन है वो फाइनेंस में रहना चाहिए, ठीक है। या अगर आप एमबीए करते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एमबीए काफ़ी रिलेवेंट डिग्री रहेंगी फंड मैनेजर बनने के लिए। या फिर सीए पे आप करिए, सीए पे मतलब चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, ठीक है। इस तरीके से फाइनेंस सेक्टर में आपके पास में डिग्री होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन की। वो डिग्री लेते लेते आप डिग्री जब पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते करते ही आप क्या करिए, स्टॉक मार्केट का नॉलेज लेते रहिए, क्योंकि आपका जो एंड गोल है वो फंड मैनेजर बनना है, ठीक है। फाइनेंस में आपको करियर बनाना है। तो पढ़ाई करते करते आप स्टॉक मार्केट का नॉलेज लेते रहिए, अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लिए, ट्रेडिंग करके देखिए किस तरीके से होता है। सीखने के पर्पज से करिए, एक्चुअल में ट्रेडिंग करने के पर्पज से मत करिए। म्यूचुअल फंड को समझने की कोशिश करिए, थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट भी कर दीजिए, थोड़ा प्रैक्टिकल वे में लीजिए। प्रैक्टिकल वे में लोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज आते रहती है, ठीक है। आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी आती है हर 2 महीने में, उसको समझने की कोशिश करिए, उससे इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट होता है उसको समझने की कोशिश करिए। बिजनेस न्यूज़पेपर पढ़ने की आप आदत डालिए, ठीक है। बिजनेस न्यूज़ चैनल आप देखते रहिए, फाइनेंशियल वेबसाइट्स, मनी कंट्रोल जैसी वेबसाइट, मिंट है, ऐसी वेबसाइट्स आप विजिट करिए। वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मेहनत करते पढ़ाई करते करते ये सारी चीज़ें करिए, क्योंकि आपका एंड रिजल्ट फंड मैनेजर बनना है, तो इस पर आपको मेहनत करना पड़ेगा। नॉलेज अपना बढ़ाते रहिए, ठीक है। फिर आपकी स्टडी कंप्लीट होने के बाद या फिर स्टडी करते करते भी आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हो। मतलब किसी भी कंपनी में, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी में आप फाइनेंशियल एनालिस्ट पोजीशन का जॉब हासिल करिए। मतलब ये एंट्री लेवल का जॉब आपके लिए रहेगा। वहाँ पे आप साल 2 साल 3 साल काम करिए, ठीक है। सीखिए, फोकस मेन यहाँ पे फोकस आपका सीखने पे होना चाहिए। सारी चीज़ें सैलरी भले ही आपकी यहाँ पे कम रहेंगी, बट आप सीखने की कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करिए। फिर 2-3 साल यहाँ पे काम करने के बाद आप कुछ एनआईएसएम की एग्जाम, मतलब ये जॉब करते करते ही फाइनेंशियल एनालिस्ट का जॉब एंट्री लेवल का जॉब करते करते ही आप एनआईएसएम की कुछ एग्जाम क्लियर करिए, जिसमें आप रिसर्च एनालिस्ट की एग्जाम दो, ठीक है। इससे सीखने को बहुत मिलेगा आपको। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की एग्जाम दो, पीएमएस की एग्जाम दो, ठीक है। ये एग्जाम दो, फिर उसके बाद में आप क्या करो, अपग्रेड करो, अपनी जॉब प्रोफाइल को अपग्रेड करना है। आप पीएमएस, जैसे कि हर जो ब्रोकिंग कंपनी होती है वहाँ पे पीएमएस चलते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। वो जो पीएमएस होता है उसका एक मैनेजर होता है, तो वो मैनेजर की पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो जॉब, ठीक है। वहाँ पे एज ए पीएमएस मैनेजर आप जॉब करिए ब्रोकिंग कंपनी में, 2-3-4 साल 5 साल काम करिए वहाँ पे, ठीक है। एक्सपीरियंस गेन करिए, ठीक है। उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर फिर आप अप्लाई कर सकते हो फंड मैनेजर जॉब के लिए। फंड मैनेजर जॉब की पोजीशन के लिए आप अप्लाई करिए, फिर किसी एएमसी में आपको एज ए फंड मैनेजर जॉब मिल सकता है। फिर वो जॉब लेने के बाद आराम से आप वहाँ पे काम करिए 2-4-5 साल, ठीक है। जैसे जैसे आप काम करते जाओगे आपका जो पैकेज है वो भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। आपकी सैलरी बढ़ते चली जाएंगी, आप जॉब स्विच भी कर सकते हो। अच्छा खासा मतलब लाखों रुपए पैकेज तक आपकी सैलरी आराम से यहाँ पे जाएंगी, ठीक है। महीने की सैलरी लाखों रुपए की आपकी रहेगी। बट ये पूरी सीढ़ी आपको चढ़ना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्टली आप यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ आने के लिए आपको पूरी सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ही आना है, तो आप यहाँ लंबा टिकोगे, ठीक है। और इस तरीके से आप फाइनेंस में अपना करियर कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने फंड मैनेजर के बारे में समझा, फंड मैनेजर का जॉब क्या होता है, किस तरीके से फंड मैनेजर आप बन सकते हो। तो काफ़ी अच्छा जॉब है, हाई पेइंग जॉब है, ठीक है। अगर आप फाइनेंस में करियर बनाना चाहते हो तो ये जॉब आपके लिए बेस्ट रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज इमरान शेख साइनिंग।